YouTube channel RP Khalid Solution. Please subscribe my channel. देखो आज हम चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। इसमें है समुच्चय का कार्तीय गुणन। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ए कोई समुच्चय जिसमें लाल तथा नीला अवयव और बी कोई समुच्चय बी सी एस। अब इसके लिए पहले सीधा एक जो हम चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते आए हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। जब हम इनकी गुना करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी। बस फ़र्क क्या है, यहाँ प्लस के चिन्ह आते हैं। सेम चीज़ें इस वाले वे में सेट कोई ए सेट है कितना लाल कोमा नीला, एक दूसरा सेट है बी इक्वल टू कितना ए कोमा बी कोमा सी, यही तो सेट है। इसमें सेम इसी की तरह होना, एक बार तो लाल के साथ ए आ जाएगा तो कितना लाल कोमा ए क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ फिर ब्रैकेट कोमा, फिर लाल के साथ बी आ जाएगा लाल कोमा बी ब्रैकेट यहाँ कोमा, फिर लाल के साथ सी तो लाल कोमा सी, फिर नीले के साथ में नीला ए। ठीक है, लिख दियो आगे, मतलब ये समझाने के लिए केवल, इसमें कुछ भी नहीं है। लाल लाल अच्छा ये हमने ए बी सी ली, इसमें बी सी एस थी तो बात वही है। लाल के साथ एक बार भी लाल सी लाल एस, फिर नीला बी नीला सी और नीला एस। क्लियर, सिंपल सा है, ज़्यादा दिख वो नहीं था इसमें। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। जैसे इसमें परिभाषा नंबर 1 दी हुई है। परिभाषा में कह रहा है कि दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन P Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। अतः मीन्स कहने का समझो, जैसे इसी पे बेस्ड बता रहा हूँ मैं, लाल कोमा नीले पे जो एक सेट, इसे P कह रहा हूँ इसे Q कह रहा हूँ, तथा P तथा Q का जो क्रॉस है या P तथा Q का जो क्रॉस है उसका पहले तो इसकी लाइन समझो। कह रहा था दो अरिक्त समुच्चय होते हैं जिसमें कोई अवयव हो। इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हैं, तो अरिक्त समुच्चय जिसमें कोई ना कोई अवयव हो। तो दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन, जो इनका कार्तीय गुणन होगा वो ऐसा होगा कि इनका पहला घटक तो पहले वाले समुच्चय से बिलोंग करेगा और दूसरा जो घटक होगा यू फर्स्ट घटक यू सेकंड घटक, यू यहाँ फर्स्ट घटक यू सेकंड घटक। तो जो पहला घटक होगा तो वो तो पहले समुच्चय से बिलोंग करेगा और जो दूसरा घटक होगा वो दूसरे समुच्चय से बिलोंग करेगा। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से, इन्होंने अपनी भाषा में दे रखा और वो मैंने अपनी भाषा में समझाया। क्लियर, इसमें और मेरे अनुसार समझाने हेतु तो कुछ है नहीं ऐसा। ये हैं, छोड़ दो इन्हें। ठीक है, अब सीधा हम पढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं। दो क्रमित युग्म समान होते हैं। दो क्रमित युग्म मतलब दो क्या बोलेंगे, दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो अर्थात संगत द्वितीय घटक भी समान हो। मान लो कोई हमें बनाया समुच्चय मिलेगा ए बी ए सी, ठीक, और यू एक क्रमित युग्म यू आया। यू कैसा आया होगा इसे समझोगे, यू कब आया होगा जब एक सेट तो कितना हो ए बी ए सी, ऐसा आया होगा ए बी और यू यहाँ बी सी, ऐसा होगा कोई सेट जब तो आया होगा। एक बार तो एक ही साथ में तो ए बी, एक बार फिर एक ही साथ में ए सी, तो यू एक सेट कोई ए होगा मान लो और यू कोई सेट बी होगा। तो इनका कहने का मतलब ये था जो इनका जो कार्तीय गुणन होगा या क्रमित युग्म होगा तो अगला भी कोई ऐसी आवे ए कोमा बी और ए कोमा सी। तो यदि किसी कार्तीय युग्म के पहले युग्म दूसरे युग्म और जी पहले युग्म और दूसरे युग्म, ठीक है, आपस में संगत, इसके कहने का मतलब केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक, तो वो हमारा फर्स्ट होता, प्रथम घटक समान हो, संगत द्वितीय घटक भी समान हो, तो तब वे क्रमित युग्म समान होंगे। तो जो ऐसा कोई सेट होगा तो यहाँ भी जो कोई सेट होगा ना वे तब समान होंगे जब इनके प्रथम घटक और द्वितीय घटक इक्वल होंगे। तो ये भी ऊपर के इक्वल हो जाएंगे। कोई उदाहरण आएगा तो उस पर ज़्यादा अच्छे समझा दूँगा। यदि ए में P अवयव तथा B में Q अवयव हो तो A क्रॉस B में P Q अवयव होते हैं। अर्थात देखो मीन्स जैसे इस वाले सेट को उठा लूँ मैं, यू एक सेट ए था, एक कोई सेट B इक्वल टू कितना था स्मॉल b लेना ना, तो स्मॉल b कोमा सी था, ऐसा था। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इसका और इसका जो क्रॉस आगा वो इनकी संख्याओं के गुना, मतलब इसका एक अवयव था, इसका कितना था 2 था,
तो 1 क्रॉस 2 इक्वल टू कितना 3 आएगा। अब 3 कैसे आएगा, वो 1 2 नहीं 2 उल्टा उल्टा कर दिया भाई मैंने, 1 2 नहीं 2 कैसा आएगा, देखो एक यू आया था और एक यू आया था, इसी का क्रॉस तो निकाला था हमने, ये दोबारा निकाल लो, एक बार ए भी आ जाएगा, एक बार ए सी आ जाएगा, तो 2 ही तो आ गए। तो पॉइंट क्लियर करते हैं कि यदि ए में पी अवयव हैं, जैसे इस वाले सेट में एक अवयव था तथा बी में क्यू अवयव है, इस वाले सेट में 2 अवयव थे, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू अवयव होते हैं। तो पी क्यू तो 1 क्रॉस 2, तो मीन्स कितने अवयव होते हैं, 2 अवयव होते हैं। अर्थात यदि एन ए इक्वल टू पी तथा एन बी इक्वल टू यू है, नंबर ऑफ अवयव ए में पी है तथा नंबर ऑफ अवयव बी में क्यू है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, पी क्यू, जो इनकी संख्या वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो दोबारा एक पॉइंट और समझ लो, मान लो ए कोई सेट है, इसमें 1,2 है, बी कोई सेट है, इसमें 3,4,5 है, ठीक। अब इसमें यहाँ से नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यदि हमसे पूछ रहा है, तो इसमें कितने 2, इसमें कितने 3, तो कितना हो जाएगा 2 × 3, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। जब और डीपली एक्सरसाइज में चलेंगे बाकी चीज़ें वहाँ बता देंगे। यदि ए तथा बी एरिक्त समुच्चय हो, एरिक्त समुच्चय जिसमें कोई ना कोई सब अवयव हो और ए या बी में से कोई अपरिमित हो, इसका कहने का मीन्स मान लो जैसे एक समुच्चय ए इक्वल टू तो कितना 1, 2, 3 और डैश डैश, और बी एरिक्त समुच्चय यदि यू 5 हुआ, यदि यू 5 हुआ तो बताऊंगा। और यदि इसमें मान लो ए की अवयव हो, तो इनका ए क्रॉस बी जो आगा ना वो क्या आगा, अपरिमित आगा। अपरिमित क्यों आगा, पहले 1 के साथ फिर 2 के साथ, फिर जब इसी का पता नहीं कि कितना होगा तो इसके साथ कैसे पता हो जाएगा। लेकिन यदि ए इक्वल टू यहाँ से हमारा 1, 2, 3 डैश डैश और बी इक्वल टू 5 है या रिक्त समुच्चय है, ठीक है, तो इसका तो क्लियर है, तुम्हें पता है 0 सबको 0 करता है, तो इसका काटते गुणन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यू क्या होता है, ए क्रॉस बी इसका 5 आता है, ठीक। यू इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा याद रखियो, कहाँ थे हम कोई अपरिमित हो तो ए क्रॉस बी भी अपरिमित समुच्चय होता है, ये मैंने तुम्हें बताई दिया अभी। अब ए क्रॉस ए बी सी होगा, ए कोमा बी कोमा सी होगा। अब इस जो ए होगा वो भी ए से बिलोंग करेगा, जो यू वाला बी होगा यू भी बी से ए से बिलोंग करेगा, और जो से होगा वो भी इसी अवयव ए से बिलोंग करेगा। और यहाँ ए बी सी एक क्रमिक त्रिक कहलाता है। ये कुछ पॉइंट है, मैं इन्हें समझा दूंगा, इतने ज़्यादा टफ नहीं है। जो एक्सरसाइज होगी ये केवल तुम्हें याद रहे इसलिए बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज है उसी पर समझाऊंगा अच्छे से। देखो अब इसमें कह रहा है यदि x+1, y - 2 इक्वल टू 3, ये सेम चीज़ें हैं जो 9वीं 6ठी 5वीं क्लास में पढ़ा रखी हैं। इसमें इसके इक्वल 3 रख दो, इसके इक्वल 3 रख दो, मान निकल जाएंगे। बस लाइन लिखनी है, क्योंकि क्रमित युग्म समान है इसलिए संगत घटक भी समान होगा, इसलिए x+1 = 3 और y - 2 = 1 मान निकाल लोगे। यदि p = a, b, c और q = r हो तो p क्रॉस q तथा q क्रॉस p ज्ञात कीजिए, क्या दोनों कार्तीय गुण समान है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें देखो पहली चीज़ तो ये समान होंगे नहीं, ठीक है ना। अब एक के साथ एक बार a आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, इसमें कितने अवयव आए 3, लेकिन इसके साथ कितना आ जाएगा, एक बार आर आ जाएगा, फिर एक बार आर बी आ जाएगा, फिर आर सी आ जाएगा। अवयव तो समान होंगे लेकिन इसमें कुछ चीज़ें देखो, यदि 2 अवयव की बात करता है, 2 समुच्चयों की कि ए कोमा बी कोमा सी, तो वो बात अलग होगी। अब यहाँ मंझले ब्रैकेट में बहुत सारे अवयवों के अंदर अवयव आ रहे हैं, तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा, तो ये ऐसे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इनके ये निकालने हैं, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। चलो हम सीधे एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं, और समझाने का पॉइंट इसमें क्या था, कोई ऐसा समझाने का पॉइंट नहीं है, जो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूँगा। चलो ये इसका एक्सरसाइज का बेसिक था, सीधे एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं।